हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 46। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसमें हरा, लाल और नीला, ये तीनों रंग नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन डी। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधाता है, उसमें रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसमें हरा, लाल और नीला रंग नहीं देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। इस तरह से इंद्रधनुष बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन संबंधित है किससे? तो यह है चार्ल्स के नियम से। किससे? चार्ल्स नियम से। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किससे संबंधित है? तो चार्ल्स के नियम से। अगला क्वेश्चन है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पायस एक कोलाइडी होता है, मतलब किस तरह का किस का मिश्रण होता है उसमें? तो द्रव में द्रव का। पायस क्या है? एक द्रव में द्रव का एक कोलाइडी है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। तो ये गलत है। नहीं, ये सही है, अलैंगिक जनन करते हैं। और दूसरा है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। ये भी सही है। तो दोनों सत्य है। तो ना तो एक और नहीं दो, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली बना होता है, किसका बना होता है? तो ये कार्बनिक अणुओं का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली कार्बनिक अणुओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संसद की नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ये सही है, कर सकती है। ऑप्शन बी, इस प्रकार का कोई विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। और है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। ये भी सही है। और डी है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी। संसद की नए राज्यों के बनने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगा, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया के किस देश के संविधान को सामान्यतः शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये जापान के संविधान को शांति संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला के निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो बलाडीला किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में। क्योंझोर कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। बालाघाट एमपी में और कुद्रेमुख कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये बाले एवं लोम्बोक के द्वीपों के मध्य स्थित है, लोम्बोक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया पठार किस तरह का पठार है? तो यह पर्वत पदीय पठार है। किस तरह का? पर्वत पदीय। अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो ये केरल और कर्नाटक का सामान्य घटना है आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है, सामल सूखा स्थानीय पवन किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो ये मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है सामल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कापेंट्रिया का मैदान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? यूरोप को। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। ब्रेक्जिट से तात्पर्य है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक ने बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो नवंबर 1858 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो खजाना कहते। क्या कहते थे उसको? खजाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन पिछला भी प्रैक्टिस सेट में आया था, सेम क्वेश्चन इसमें डाला है। इसका आंसर होगा, केवल 2 सही है, सॉरी न तो 1 और नहीं 2 सही है। चलिए कथन कहता है, हल्दी घाटी में 1576 ईस्वी में राजा भगवान दास की सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये गलत है, भगवान दास नहीं होगा, यहाँ मानसी होगा। और दूसरा है, मानसी ने 1886 ईस्वी में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को अकबर के समक्ष समर्पण के लिए सफलतापूर्वक तैयार किया था। तो ये भी गलत है। तो ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो ये लिखे थे फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की अस्थाई सेना को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना था फौज-ए-आइन। क्या किस नाम से जाना जाता था? फौज-ए-आइन। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के प्रमुख स्थल बीदर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बीदर की स्थापना किए थे बरीद शाही, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? तो जो पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? तो ये समुद्री व्यापार का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है। पहला कथन है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ब्रह्म समाज ने, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इनमें इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही था। तो 1 और 2 सही है। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है, ये गलत है, उसने त्रुटिहीन का प्रचार नहीं किया था, इसलिए कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो ये गए थे गणेश वासुदेवन जोशी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तो पहला कथन है, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, ये गलत है। और दूसरा है, ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो कथन 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बस्ती का निर्माण किसके इजाज़त से किया गया था? तो यह किया गया था अकबर के इजाज़त से। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से सिविल सेवा की परीक्षा भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थान पर एक साथ कराया जाने लगा था? तो ये 1922 के बाद, वर्ष 1922 के बाद भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा का परीक्षा कराए जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो ये सिकंदर शाह ने करवाया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 2011 से 12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है बिजली और परिवहन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो यह किया गया था हाशिम समिति, जो बीपीएल परिवारों को पहचान करता था नगरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो यह संपोषणीय विकास की अवधारणा की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर से संबंधित है। किससे? आयकर से। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जोड़ा जा सकता है? तो ये है आय में असमानता। आय में असमानता से जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है? तो ये किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश विपणित अधिशेष है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है, यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, एक गलत है। बाकी का यहाँ सही सब सही है। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, यहाँ शिकार करना निषिद्ध होता है, यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो ये जो है लोहित नदी पर है। ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर। अगला क्वेश्चन, ब्लिट्ज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ब्लिट्ज शब्द जो है अमेरिकी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, होल्ला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धा बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो होल्ला मोहल्ला त्यौहार जो है पंजाब में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थापटी नृत्य, चाचरी नृत्य और गोंगोलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश की निवासी है मिसमी जनजाति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1964 ईस्वी में। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति जिसे खाली स्थान कहा जाता है, मतलब कौन सा समिति कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो समिति का नाम बताइए जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो ये करवे समिति ने। किसने? करवे समिति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गलत उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया था? गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सन 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय रक्षा मंत्री थे वीके कृष्णन मेनन, ऑप्शन बी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।